आज रजन कर्ण श्रावकाचार्य में दो विषयों पर चर्चा की गई है। एक निर्विचिकित्सा, एक अमूल दृष्टि। निर्विचिकित्सा का मतलब है घृणा ना करना, किससे नहीं करना, किसी से भी नहीं करना, क्योंकि जो जिसका स्वभाव है वो वहाँ पर है और हम किसका स्वभाव बदल नहीं सकते। यदि किसने वॉमिटिंग की है तो उसकी मजबूरी थी, उसमें दुर्गंध आ रही है, उसका स्वभाव है। यदि हम घृणा करेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने भाव को खराब करेंगे। कुत्ता मर गया है, उसका स्वभाव है, आयु बुरी हो गई है, लेकिन उसकी दुर्गंध आती है तो उसका स्वभाव है, दुर्गंध तो फैलाएगा। मगर तू इससे घृणा करके तुझे क्या मिला? वो तो अपना स्वभाव छोड़ेगा नहीं। फूल है, सुगंधित है, उसका स्वभाव है। कमल है, किचन में पड़ा है, उसका स्वभाव है। मगर मैं अपना स्वभाव बदल के उनसे घृणा करके अपना क्या किया? अपना अशुभ कर्म का बंद कर लिया। उसे हम बदल नहीं सकते। ये निश्चित है। इसमें अधिकांश चर्चा मुनि महाराज के लिए आती है कि मुनि महाराज को देखकर घृणा मत करो। अभी भैया ने बताया है, क्योंकि वे श्रृंगार करने से मजबूर है, नहीं कर सकते। और जो उनका शरीर है वो रहेगा। जो श्रृंगार करेंगे स्नान नहीं कर सकते, कैसे करें? दातुन नहीं कर सकते, कैसे दांत को चमकाएं? भोजन लेंगे, हाथ में लेंगे, इधर उधर लगेगा भी। वो तो उनकी मजबूरी है। मगर तू घृणा कर रहा है, तूने क्या किया? हॉस्पिटल में जाते हैं लोग, इधर उधर गिरे पड़े देखते हैं, उनकी मजबूरी है। जब भैया ने चर्चा करी थी, लंगड़ा व्यक्ति जिसकी टांग नहीं है, मोजा पहन रहा है, उसकी मजबूरी है। एक बार हम फरीदाबाद में थे, एक व्यक्ति पुराना परिचित था, उसकी एक टांग एक्सीडेंट में कट गई थी और वे पूरे पैर पर जुराब पहनता था। हम तो जानते थे कि पुराना परिचित था, उसका एक्सीडेंट किसी वाहन से हुआ था। वो था शायद उसमें उस साथ में उसकी बहन और पत्नी थी। आया, हमने पहचान लिया, बैठा। लोग कह रहे महाराज जी जुराब पहन रहा, तेरे क्या ले रहा भैया जुराब पहन रहा? तो यदि तू नहीं पहरा तेरे पास होगी नहीं, ये भी तो हो सकता है। और ये जुराब पहरा पहने दो, ये हमें दिक्कत नहीं, तुझे दिक्कत क्या है? क्यों? मैं बता, इसका पैर है ही नहीं, इसके नीचे पैर कहीं का है, नीचे आर्टिफिशियल पैर है। आर्टिफिशियल पैर के ऊपर जुराब डाली है, उसे गर्मी शरीर में लगेगी नहीं। उसके ऊपर हमने अपनी पैंट या कपड़ा डाला है, तो तुझे क्या दिक्कत है? ऊपर चढ़ नहीं सकता, तो पैर नहीं चढ़े कैसे? तो हमने भैया से कहा इसे दर्शन करवा दो, उस साथ में चले जाओ। कोई सिर्फ फरांदा कह दे जुराब पैर के मंदिर में नहीं घुस सकता। दर्शन करे, उसके बाद में वो हमारे पास 5-7 बार आया भी है। बुद्धि का बहुत तेज, पैसे में बहुत पुण्य लेकर आया। वो अपने हिसाब से गर्मी में कहाँ रहेगा, श्रीनगर होऊंगा वहाँ कोठी खरीद ली। बरसात में कहाँ रहूँगा, नोड़े रहूँगा वहाँ कोठी खरीद ली। सर्दियों में कहाँ रहूँगा,
कनार प्लेस जाओ वहाँ कोट खरीद ली, मगर धार्मिक भी है। छाता करामा पैर कट गया वो बात अलग है, लेकिन मंदिर में जाएगा। और राग भी नहीं है। उसने बताया 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की, मक्का रहते हैं और दोनों अमेरिका में रहते हैं, वहीं पढ़ते हैं। और तुझे क्या पता चलता है? अब मुझे तो हर महीने पता चलता है, खर्चे भेजता हूँ। तो कहने का मतलब है उसका पैर कट गया, उसका ये स्वभाव हो गया, वो बगैर जुराब के नहीं रह सकता। हम हार लेंगे, मुंह गंदा हो ही होगा कि चम्मच से तो लेंगे नहीं, हाथ से लेंगे। तो निर्जय का मतलब है हम उसके स्वभाव को समझें, उससे घृणा ना करें। जब हम स्वभाव समझेंगे तो घृणा नहीं होगी। अमूढ़ दृष्टि, जहाँ मूर्ता ना हो, एक मूर्ता होती है, एक मूर्खता होती है। मूर्खता दूर करने के लिए स्कूल कॉलेज होते हैं, मगर वहाँ मूर्खता दूर नहीं होगी, वहाँ मूर्खता दूर होगी। क्योंकि मूर्खता का मतलब संसारिक क्रिया, और मूर्खता का मतलब धार्मिक क्रिया। क्या हमें धार्मिक क्रिया में कितनी विपरीत चलते हैं, उसी तो मूर्खता कहते हैं। लेकिन हम मूर्खता और मूर्खता को एक जगह जोड़ लेते हैं। मूर्खता दूर करने के लिए पाठशाला, मूर्खता को दूर करने के लिए गुरु, मूर्खता दूर करने के लिए वितरा की मूर्ति, और मूर्खता दूर करने के लिए कॉलेज, स्कूल। लेकिन हम दोनों को एक सोच लें, हमारे बच्चे तो पढ़ रहे हैं, बड़े काबिल हैं, काय में काबिल है? मूर्खता के मामले में काबिल है, मूर्खता के मामले में काबिल नहीं है। यदि मूर्खता जानी है तो गुरु के पास लाना ही पड़ेगा, अन्यथा मूर्खता नहीं हटेगी। और जब तक मूर्खता नहीं हटेगी, संसार नहीं हटेगा। पैसा तो कमा सकते हो, लेकिन नरक से नहीं बचा सकते। और नरक से जब बचेंगे जब मूर्खता हटेगी। अमूढ़ दृष्टि कि मेरी दृष्टि सम्मुक्त हो गई है, मिथ्या दृष्टि हट गई है। तो आचार्य कहते हैं हम मूर्ख हटाना बहुत आसान है, अब मूर्ख हटाना बहुत कठिन है। यदि मूर्ख हट जाएगी तो मूर्खता तो हट जाएगी। अब मूर्खता हट जाए, मूर्खता हट जाए जरूरी नहीं है, मूर्खता बढ़ भी सकती है। और आजकल देखते भी हैं, मूर्खता हटती है और मूर्खता बढ़ती है कि लोगों ने डिग्री तो पा ली, मगर मंदिर का साथ छोड़ दिया, गुरुओं का साथ छोड़ दिया, वो मूर्खता बढ़ती जा रही है। यही कारण है आज जो माँ बाप परेशान हैं, अब बच्चे सम्मान नहीं करते। कैसे करेंगे? तूने मूर्खता नहीं हटवाई, तूने पढ़ा है, मूर्खता हटाई है, मगर मूर्खता नहीं। जब मूर्खता हटेगी जब तो सम्मान मिलेगा। लेकिन मैं सम्मान तो चाहता हूँ, मगर क्या चाहता हूँ? मूर्खता हटाना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि लोभ है, आकर्षण है। दूसरों को देख के सोचता हूँ ये इसका बेटा इतना पैसे कमा रहा है, मेरा क्यों नहीं कमा रहा? हम जिसे ज्ञान मानते हैं उसने सारी रसोई बिगाड़ दी है। यदि वो अमूढ़ दृष्टि होता तो रसोई किचन ना बनती। और वो मूर्ख नहीं है, रसोई किचन बना दी है। अब बहुत कम रसोई मिलेगी जहाँ पाक भोजन मिल जाए। और हम भी घरों में जाते हैं,
भोजन तो शुद्ध मिल जाएगा, मगर किन बर्तनों में बना है? उनमें ही बना है जिसमें आपने प्याज का छोंक लगाया था। हम तो नहीं खाते, बच्चों के लिए बनाना पड़ता है। चक्कू कौन सा है? जिसमें प्याज के आपने पीस बनाए थे, उसमें नींबू निचोड़ा था, नमक डाला था। बर्तन कौन से है? जिसमें अभी प्याज बनी थी। ये किसका काम है? ये अमूर्त दृष्टि का काम था। मगर हम गुरु के पास लाए तो दृष्टि पलटे, और दृष्टि आप पलटना नहीं चाहते। ये हमने अभी शुरू में चर्चा करी थी। भैया मुनि बनने वाले हैं, मगर पहले देख रहे हैं अब मुझे गुरु कौन शूट करेगा। ये गुरु की कमी बड़ी बहुत है। मेरे ख्याल में 150 आचार्य हैं और सब तैयार बैठे हैं। किसके पास चले जाओ, पढ़े लिखे हैं, बाल ब्रह्मचारी है, सारे गुण संपन्न हैं, मगर फिर क्यों देख रहे हैं? अब कहीं मूर्ता ना हो, कहीं अहिंसा के नाम पे हिंसा ना होती हो, कि हम पंचाभिषेक करेंगे, कर सकते हैं, मगर हिंसा कितनी है? जहां वो पानी जाएगा कितने जीवों की प्रार्थना करेगी? ये मूर्त दृष्टि है। हम भगवान के चरणों में फल चढ़ाएंगे, और यदि केला चढ़ा दिया, केले पर डंठल नहीं है तो कितनी चींटी मरेंगी? विचार करो। कल ही हमने बताया था कि मुनि महाराज श्यामक से उठे, सामने खरबूजा देखा, आसक्त हो गए। क्या बने? खरबूजे में ही कीड़े बने, उसी खरबूजे में। ये क्या है? अमूर्त दृष्टि। यदि मैं समझ लेता खरबूजे का स्वभाव है सुगंध फैलाएगा, तो मैं खरबूजे में कीड़ा क्यों मरता? बस स्वभाव नहीं समझा, और उसी सुगंध में अपने आप को भूल गया। तो कहने का मतलब है, हमें निज शिक्षा के लिए और अमूर्त दृष्टि के लिए जानना पड़ेगा। वो जानेंगे तो जब ही जानेंगे जब मिथ्या को समझेंगे, और मिथ्या को समझने के लिए हमें कहना पड़ेगा, देव सा गुरु की शरण मानना पड़ेगा। चाहे वे गंदे हैं मगर हृदय से साफ हैं, अंदर कोमलता है, मैं ही तेरी मूर्त तक समाप्त करेंगे। चाहे वो सख्त बोले, क्यों? क्योंकि यदि कपड़े से मैल छुटाना तो रगड़ना ही पड़ेगा, ब्रुश मारना पड़ेगा, नहीं तो मैल नहीं निकलेगा। यदि गुरु सख्त बोलता है तो आपसे नाराज नहीं है, आपका मैल निकालना चाहता है, और मैल निकालने के लिए कपड़े पे भी और बर्तन पे भी ब्रुश लगाना पड़ेगा। और हम तो देखते भी हैं, भगवान का भी मंजन करते हैं। क्यों करते हैं? कि ऊपर कालस लग गई है, मिट्टी जम गई है, हवा का प्रभाव पड़ा है, रगड़ दो। जब आप भगवान की मूर्ति को रगड़ सकते हैं तो गुरु ऐसा तुम्हें नहीं रगड़ेगा? तुम्हारे पे कालस नहीं लगी है? क्योंकि वो आपको मूर्त दृष्टि अमूर्त दृष्टि बनाना चाहता है। तो हम भी अपने आप को अमूर्त दृष्टि बनाएं और अपने आप को मोक्ष मार्गी बनाएं। जब मोक्ष मार्गी जब बनेंगे जब मूर्त दृष्टि हटेगी। ओम शांति।